संभल हिंसा में 4 की मौत, 12वीं तक के स्कूल बंद 1 दिसंबर। संभल हिंसा के लिए प्रशासन जिम्मेदार, यह आरोप मौलाना के द्वारा लगाया गया। सीएम योगी ने खिचड़ी मेले को लेकर दिए निर्देश। कमिश्नर ने दिए अहम निर्देश। तो लखनऊ विश्वविद्यालय की पहली पसंद आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम दौरा, वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की अहम खबर आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी कॉलेज के गंगा पार आयोजित शिव महापुराण कथा में भी शामिल होंगे सीएम। सुबह करीब 11:15 बजे गोरखपुर से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस को सीएम करेंगे संबोधित। गंगा पार डिमरी में आयोजित शिव महापुराण कथा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:15 बजे गोरखपुर से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, करीब 4 घंटे वाराणसी में रहेंगे सीएम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का अहम दौरा। गंगा पार डिमरी में आयोजित शिव महापुराण कथा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यूपी कॉलेज के 115वें संस्करण के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सुबह करीब 11:15 बजे गोरखपुर से रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 4 घंटे वाराणसी में सीएम योगी के रहने का कार्यक्रम है। यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, गंगा पार डिमरी में आयोजित शिव महापुराण कथा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सुबह करीब 11:15 बजे गोरखपुर से रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी कॉलेज के 115वें बजे गोरखपुर से रवाना होंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, गोरखपुर के अभी दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और गोरखपुर से सीधा वाराणसी के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। करीब 4 घंटे वाराणसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का वाराणसी का दौरा, कल गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री और आज गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत किया मुख्यमंत्री ने। उसके बाद अब सीधा 11:15 बजे वाराणसी के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। सुबह करीब 11:15 बजे गोरखपुर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। महापुराण कथा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह करीब 11:15 बजे गोरखपुर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। करीब 4 घंटे वाराणसी में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का यह अहम दौरा। अभी गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री। कल गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। अब गोरखपुर से सीधा वाराणसी के लिए रवाना होंगे। करीब 11:15 बजे गोरखपुर से वाराणसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे।
अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली अहम खबर है, जहां आज से खुलेंगे बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेज। वायु की गुणवत्ता में सुधार के बाद डीएम ने यह फैसला लिया है। एक सप्ताह से बंद थे बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेज। अब तक ग्रेड 4 में था जिला बुलंदशहर। स्कूल कॉलेजों को इस दौरान बंद रखने के आदेश दिए गए थे। तो एक सप्ताह से बंद थे बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेज, और अब स्कूलों को खोलने का आदेश डीएम के द्वारा दिया गया। अब तक ग्रेड 4 में शामिल था बुलंदशहर। वायु की गुणवत्ता में सुधार के बाद डीएम ने यह फैसला लिया। एक सप्ताह से बंद थे बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेज। आपको बता दें, अब तक ग्रेड 4 में शामिल था बुलंदशहर। स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का दिया गया था आदेश। डीएम के द्वारा यह अहम आदेश दिया गया था। आपको बता दें, आज से अब फिर से बुलंदशहर के स्कूल और कॉलेजों को खोलने के आदेश डीएम के द्वारा दिए गए। वायु की गुणवत्ता में सुधार के बाद डीएम ने यह फैसला लिया है। इससे पहले वायु प्रदूषण की वजह से, वायु गुणवत्ता खराब होने की वजह से, ग्रेड 4 में बुलंदशहर के होने की वजह से डीएम ने स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के निर्देश दिए थे। और अब वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद डीएम ने फैसला लिया है कि अब स्कूल और कॉलेजों को खोलने के निर्देश डीएम के द्वारा जारी किए गए। अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बुलंदशहर की अगर बात करें, ग्रेड 4 में था अभी तक बुलंदशहर। इस दौरान स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश डीएम के द्वारा दिए गए थे। अब वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद फिर से स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। अनिल जी देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर में लगातार जो प्रदूषण के चलते लगातार लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसको लेकर, प्रदूषण को लेकर जनपद बुलंदशहर के डीएम ने स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए थे। अगर बात की जाए तो करीब एक सप्ताह तक स्कूल बंद रहे हैं और जो स्कूलों की जो पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी। लेकिन कुछ जो एयर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो वायु में जिस तरह से कुछ सुधार जो हुआ है, उसको लेकर जनपद बुलंदशहर के डीएम ने स्कूल खुलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने, हालांकि जो जनपद बुलंदशहर ग्रेड 4 में चल रहा था, और ग्रेड 4 की वजह अगर बात की जाती है, लगातार प्रदूषण फैल रहा था, क्योंकि जो दिल्ली के एनसीआर से सटा होने के कारण बुलंदशहर में कहीं ना कहीं दिल्ली का असर देखने को मिल रहा था। उसी को लेकर जनपद बुलंदशहर के डीएम ने सभी स्कूल के जो जिला वो DIOS और जिला बेसिक शिक्षा है, उनको निर्देश दिया था कि सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए जाए। उसको डीएम के निर्देश के बाद सभी शिक्षा अधिकारियों ने स्कूलों को बंद किया था। और बंद करने के बाद में जब थोड़ी सी गुणवत्ता में सुधार आया है, तो उसको लेकर जनपद बुलंदशहर के डीएम ने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई पर कहीं ना कहीं अब प्रभाव पड़ता जा रहा है। जो वायु है, कहीं ना कहीं वायु में सुधार हुआ है। उसको लेकर उन्होंने तत्काल प्रभाव से शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्कूलों को आज से खोला जाए और बच्चों की पढ़ाई को जो प्रभावित हो रही है उसको पूरी तरह से किया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं कि देखिए, अभी अगर पूरी तरह से अगर बात की जाए वायु की, तो अभी पूरी तरह से वायु शुद्ध तो नहीं हुई है, लेकिन अभी प्रदूषण कहीं ना कहीं अभी भी बढ़ा हुआ है। जो नॉर्मल होना चाहिए था उससे भी कहीं ना कहीं अभी प्रदूषण ऊपर है। लेकिन अगर बात की जाए, जिस तरह से प्रदूषण 400 के आसपास जनपद बुलंदशहर का पहुंच गया था, लेकिन उस समय बहुत ही ज्यादा जनपद बुलंदशहर की हवा बहुत ही ज्यादा जहरीली बनी हुई थी और जिससे बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी। आंखों में चलाने थी, सांस लेने में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो अब लेकिन अगर बात की जाए तो जो प्रदूषण है वो भी अब 300 के नीचे आ गया है। तो उसकी वजह से अब जनपद बुलंदशहर डीएम है, उन्होंने स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए हैं और आज से स्कूल सभी स्कूल पहले की तरह चालू रूप से चालू हो जाएंगे और स्कूल खुले जाएंगे। हालांकि जनपद बुलंदशहर डीएम ने जो अन्य अधिकारियों को भी निर्देश दिया, प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया है, जो फैक्ट्रियां उन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। जो पराली जलाने वाले लोग हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। जिस तरह जो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां, उन पर भी निगरानी रखने के तत्काल निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह से प्रदूषण बढ़ने नहीं दिया जाएगा और कोई लोग जो बढ़ाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनोज, निश्चित रूप से अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद डीएम ने अब यह फैसला लिया है कि बुलंदशहर के स्कूल कॉलेजों को खोलने के निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए हैं। इससे पहले वायु गुणवत्ता खराब होने की वजह से डीएम ने स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के निर्देश दिए थे। एक सप्ताह तक ये स्कूल कॉलेज बंद रखे गए, लेकिन अब वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब स्कूल और कॉलेजों को खोला जाएगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पर इसका साफ तौर पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो एक सप्ताह से बंद स्कूल कॉलेजों को खोलने के निर्देश डीएम के द्वारा फिर से दिए गए हैं। आपको बता दें, ग्रेड 4 में जनपद के आने के बाद
स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए थे और वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद डीएम ने अहम निर्देश दिए हैं कि अब स्कूल कॉलेजों को फिर से सुचारू रूप से खोलने की प्रक्रिया की जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल की घटना का मानवाधिकार आयोग ने शिकायत का संज्ञान लिया है। आपको बता दें, मानवाधिकार आयोग से शिकायत की गई है। पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग का आरोप की याचिका दर्ज कराई गई है। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने शिकायत की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की गई है। फाउंडेशन का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफा हुई है। याचिका में पुलिस की भूमिका पर उठाए गए सवाल। आपको बता दें, प्रशासन ने हिंसा रोकने के बजाय इसे बढ़ावा दिया है। हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता सैफ मोहम्मद खान का यह आरोप है। तो फाउंडेशन का आरोप है कि पुलिस की जो कार्रवाई थी वो एक तरफा थी। तो संभल की घटना को लेकर मानवाधिकार आयोग शिकायत की गई। याचिका में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए। आपको बता दें, प्रशासन ने हिंसा रोकने के बजाय इसे बढ़ावा दिया। ये आरोप साफ तौर पर प्रशासन पर लगाए गए हैं। हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता सैफ मोहम्मद खान ने ये आरोप लगाए हैं। तो संभल घटना का मानवाधिकार आयोग से शिकायत की गई है। आपको बता दें कि संभल में जिस तरीके से घटना घटित हुई उसके बाद वहां के हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए थे। हालांकि अब जो वहां के हालात हैं वो सामान्य किए गए हैं। सामान्य प्रशासन के द्वारा हालात सामान्य बताए जा रहे हैं और प्रशासन लगातार लोगों से बातचीत कर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है प्रशासन। इस बीच फाउंडेशन का आरोप साफ तौर पर सामने आया है। याचिका में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। आपको बता दें, मानवाधिकार आयोग में याचिका देकर शिकायत की गई है। प्रशासन ने हिंसा रोकने के बजाय इसे बढ़ाया है। ये आरोप साफ तौर पर लगाए गए हैं। आपको बता दें, हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता सैफ मोहम्मद खान का ये आरोप है। संभल घटना का मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, संभल की घटना को लेकर मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने यह शिकायत की है और इस शिकायत के माध्यम से प्रशासन और पुलिस को आरोपी बनाया गया। तो आरोप फाउंडेशन की तरफ से साफ तौर पर पुलिस पर लगाए गए हैं कि पुलिस की कार्रवाई जो थी वो एक तरफा थी। याचिका में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रशासन ने हिंसा रोकने के बजाय इसे बढ़ावा दिया है। ये आरोप साफ तौर पर लगाए गए हैं। हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता सैफ मोहम्मद खान का आरोप बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां यूपी में पछुआ हवा बढ़ा रही है ठंड की रफ्तार। आपको बता दें, कल पूरे दिन पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर। मौसम वैज्ञानिक ने बताया 27 को लुढ़केगा।
पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर साफ तौर पर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 27 को लुढ़केगा पारा। पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों पर हुई है बर्फबारी, जिसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो 27 से पारा लुढ़कने का अनुमान वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया गया है। खाड़ी में बन रहे विक्षोभ से ये पारा लुढ़का है। ठंड के साथ प्रदेश में दोबारा कोहरे का प्रकोप भी बढ़ेगा। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर क्षेत्र में विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग करने गए नर्सिंग कॉलेज मैनेजर पत्नी के साथ गए हुए थे। इस दौरान मॉल के गेट पर बैग रखने को लेकर गार्ड के साथ विवाद हो गया। इसी बीच दूसरे गार्ड ने आकर हाथापाई शुरू कर दी। तब तक तीसरे व्यक्ति ने आकर मारपीट कर दी। काफी देर तक हंगामा बना रहा, लेकिन मॉल के मैनेजर आदि ने दखल नहीं दिया। जब नर्सिंग मैनेजर की तरफ से हिंदूवादी संगठन पहुंचे तब और हंगामा बढ़ गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया और थाना कादरी गेट में बद्री विशाल कॉलेज के निकट एक मॉल पर शहर क्षेत्र में संचालित एक नर्सिंग कॉलेज के मैनेजर अपनी पत्नी के साथ सामान खरीदने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि उनके पास एक झोला था जो गेट के पास खड़े कर्मचारी को देखे रहने के लिए कह दिया था। आरोप है कि इतनी सी बात पर वह भड़क गया और मैनेजर के साथ मारपीट कर। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष आमोद कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की तथा सीसीटीवी कैमरे चेक किए। पुलिस ने मौके से 3 मॉल कर्मचारी को हिरासत में लिया। प्रभारी निरीक्षक आमोद कुमार ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही है। जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ पे कस्टमर हूँ, बिल्कुल हमने पहले ही वो एश्योर करा, उस आदमी को बाहर निकाल दो। कहाँ निकाल दो? बात ये हो गई, हम और हमारी वाइफ यहाँ पर परचेजिंग करने के लिए आए। वो अक्सर आते रहते हैं। हमारा 000 नंबर है 9522939000। आप रिकॉर्ड में निकलवाएंगे तो हमारी परचेजिंग कम से कम 1 लाख से ऊपर जाएगी ईयरली। और ना ही हमारी शकल से लग रहे हैं हम गुंडे हैं और हम काले चला रहे हैं। डायरेक्टर हैं, जब शिक्षा दे रहे हैं तो इस तरीके का कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई हम पर चढ़ के आएगा तो हमारी मजबूरी है, हमारी अपनी इज्जत बचाए। हमारे साथ हमारी वाइफ थी, परचेजिंग करने आए, वहाँ पर हमने कैरी बैग रखना चाहा तो यहाँ पे खड़ा हुआ जो चौकीदार था उसने बोला हम कैरी बैग नहीं रखेंगे। हमने क्यों नहीं रखे होंगे कि टोकन खत्म हो गए। हमने कोई बात नहीं, आप मेरा कैरी बैग रख लो। हालांकि व्यवस्था तो आपकी, एक टोकन रखना, टोकन खत्म हो गए तो जिम्मेदारी तो आपकी हो, आपके किसान मेगा मार्ट की है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा आप क्या नाम है कैरी बैग रख लीजिएगा और हम अंदर चले। बोले कैरी बैग आप साथ ले जाइएगा। हमें साथ ले जाएंगे, कुछ आ जाए धोखे से, हमने वो भी इंसल्ट होगी। आप कैरी बैग मेरा यहीं रखिएगा। तो बोले नहीं यहाँ नहीं रखेंगे, खाली है। ठीक है, मतलब हमने हम क्या दिया, पहले कोई खरीद के घर से लेके आए, खाना लेके भर के इसमें लाए। हमने खाली है तो खाली रखना पड़ेगा। टोकन लगा दो, नहीं तो अपनी जिम्मेदारी में रख लो। कोई हमें टोकन जरूरी नहीं, खत्म हो गए कोई बात नहीं, खत्म हो जाते हैं। तो बोले नहीं हम रखेंगे नहीं। तो हमने बात कैसी कर रहे हो, रखेंगे नहीं। चौकीदार तुम यहाँ करो, चौकीदार तुम हो, रखेंगे हम। बोले चौकीदार कैसे तुमने बोल दिया, हम तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं क्या? हमने कहा जी बात कर रहे हो, नौकरी तुम यहाँ कर रहे हो तो नौकरी कर ही रहे हो। कैरी बैग मेरा रख लो, हम ये नहीं बोल रहे तुम नौकरी कर रहे हो, मालिक हो मेरा, आप बैग रख लो, बात खत्म। बोले बैग नहीं रखेंगे, पड़ा रहेगा। इस तरीके से झड़के आने हमने बैग तो तुम्हें रखना पड़ेगा। तब तक पीछे से आया दूसरा कर्मचारी, उसने हाथापाई पर चालू कर दी, सारे बटन तोड़ दिए। इस तरीके मारपीट हुई आपकी? मारपीट उसने कर दी। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर, जहां कांग्रेस सांसद आपको बता दें मणिकम टैगोर ने लिखा है पत्र। आपको बता दें सांसद ने शीतकालीन सत्र से पहले लिखा है पत्र। कांग्रेस ने अडानी मामले पर आज भी पेश किया है स्थगन आदेश। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां अडानी मुद्दे पर हमलावर हैं। इससे पहले संजय सिंह के द्वारा भी महासचिव को पत्र लिखा गया। कांग्रेस ने अडानी मामले पर आज ही पेश किया है स्थगन पत्र। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां अडानी मुद्दे पर हमलावर नजर आ रही हैं। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पत्र लिखा है। सांसद ने शीतकालीन सत्र से पहले ये पत्र लिखा है। कांग्रेस ने अडानी मामले पर आज ही पेश किया है स्थगन आदेश। तो इस बार का जो शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें आज से ये शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण बिलों को पास कराने की कोशिश करेगी। 16 बिल इस सूची में इस लाइन में सूचीबद्ध हैं। वक्फ बिल इसमें महत्वपूर्ण बिल है। कांग्रेस ने अडानी मामले पर स्थगन आदेश पेश किया है।
एक तरफ सरकार अहम बिलों को पास कराने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां अडानी मुद्दे पर चर्चा की बात पर अड़ी हुई हैं और स्थगन आदेश के लिए पत्र लिखा गया है। कांग्रेस सांसद के द्वारा यह पत्र लिखा गया है। कांग्रेस ने अडानी मामले पर आज ही पेश किया है स्थगन आदेश। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने महासचिव को पत्र लिखकर अडानी मामले पर चर्चा की मांग की है। तो कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पत्र लिखा है। आपको बता दें, सांसद ने शीतकालीन सत्र से पहले लिखा है पत्र अडानी मामले पर चर्चा के लिए। आपको बता दें, अडानी मामले पर आज ही पेश किया है स्थगन आदेश। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां अडानी मुद्दे पर सरकार पर हमलावर नजर आ रही हैं और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही हैं। आप सांसद संजय सिंह के द्वारा भी मांग की गई है चर्चा, अडानी मामले पर चर्चा की। कांग्रेस ने अडानी मामले पर आज ही पेश किया है स्थगन आदेश। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।